अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं टोन ऑफ पैसेज। ठीक है, ये भी भाई आपका पैसेज के हिसाब से ज्यादा जरूरी है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाला पार्ट है। तो देखो, पैसेज में आपकी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोन ऑफ पैसेज। जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दैट व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, और हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते। जो रेगुलर रीडिंग करते हैं उनको तो पता है, उनको तो समझ में आ जाता है कि भाई इसमें रिसर्च के बेसिस पे कहा है, एप्टीट्यूड बेसिस पे कहा है, सरकेस्टिक वे में कहा है, किस तरीके से कहा है, लेकिन नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम कुछ एक सेंट्रल थीम हमने ले लिया पॉल्यूशन, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि भाई जो पैसेज की जो जिस्ट है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि भाई टोन क्या है पैसेज की। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोसिटोरी है टोन पैसेज की, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिटेल्ड डिस्कशन होगा पॉल्यूशन का, उसके टाइप्स भी बताए जाएंगे, उसके कॉजेज भी बताए जाएंगे, उसकी रेमेडीज भी बताई जाएगी। ये बेसिकली आपका एक छोटा मोटा लेक्चरेट हो जाता है। लेक्चरेट का पैटर्न पता है ना आप लोगों को? लेक्चरेट कैसे होता है? लेक्चरेट के लिए आपके पास 3 मिनट होते हैं। 3 मिनट को आपको तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। पहले 30 सेकेंड, उसके बाद के क्या बोलते हैं, 180 सेकेंड, और फिर लास्ट के 30 सेकेंड। शुरू के 30 सेकेंड जो है आपके, इसमें आपको इंट्रो करना पड़ता है किसी भी समस्या का। ठीक है, इसमें क्या कर दिया आपने, मतलब पॉल्यूशन आपका टॉपिक है, तो आपने उसका इंट्रोडक्शन कर दिया। और फिर ये बीच के 120 सेकेंड जो आपके हैं, इस 120 सेकेंड में आपने उसके टाइप्स भी बता दिए, उसके कॉजेज भी बता दिए, और उसकी रेमेडीज भी बता दी। सॉरी, उसके कॉजेज बता दिए और उसके टाइप्स बता दिए। और फिर जो लास्ट का आपका 30 सेकेंड का हिस्सा रहता है, जब आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, विसिल होती है, जब वो बजा दी जाती है, तब आपको अपनी स्टांस में कोई भी चेंज लिए बिना तुरंत ही आपको धीरे धीरे स्विच करना पड़ता है। आप उसकी रेमेडीज या फिर जो कंक्लूजन है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर आयरनी। तो आयरनी बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको बताया जाएगा कि पॉल्यूशन है वो किस वजह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए पॉल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू नंबर ऑफ व्हीकल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूज ऑफ एसीज वगैरह। कि मतलब हम कंफर्ट भी चाहते हैं और मॉडर्नाइजेशन भी चाहते हैं, और क्या बोलते हैं, हम पॉल्यूशन भी नहीं चाहते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ आयरनी, है ना। हम जिम जा रहे हैं, लेकिन हम जिम जा रहे हैं अपनी कार से, तो इट इज काइंड ऑफ आयरनी भाई, कि आप जिम जा रहे हैं फिट होने के लिए, लेकिन जिम अगर घर से 1-2 किलोमीटर दूर भी है तो भी आप कार से जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह के अगर पॉइंट्स आते हैं, तो भाई आप समझ लीजिए कि ये इसमें टोन पैसेज की आयरनी वाली है। सरकेज़म कब होगा? इफ पॉल्यूशन डजंट इंक्रीज, हाउ विल द इंटेलेक्चुअल सिटिंग इन द डेवलप्ड कंट्रीज शो दैट दे आर कंसर्न्ड, एंड हाउ विल दे गेट अ चांस टू एग्जिबिट देयर इंटेलिजेंस, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग वगैरह है। तो भाई अगर पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा तो फिर वो किस तरीके से अपना इफेक्ट दे पाएगी। जैसे अभी उसने अपने जो कुछ ट्वीट्स हैं 2019 2017 वाले, वो उसने डिलीट कर दिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसने कहा था कि 2023 तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं हुआ है, तो उसने अपने ट्वीट्स जो है वो डिलीट किए हैं। ठीक, तो ये भाई सरकेज़म वाला हो गया। इसके ऊपर अगर कोई आर्टिकल इस तरीके से लिखेगा तो वो आपका सरकेज़म आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर आता नॉस्टैल्जिया। मतलब आप जब पुरानी दिनों को याद करते हो कि हाउ ब्यूटीफुल वर द गुड ओल्ड डेज व्हेन व्हीकल्स वर फ्यूअर बट ऑक्सीजन वाज मोर, एंड व्हेन हॉकिंग वाज लेस एंड सेरेनिटी प्रिवेल्ड। कम गाड़ियां थी, हम सुखी थे, ऐसा था वैसा था। ये नॉस्टैल्जिया के कैटेगरी में आ जाता है। और फिर आता है क्रिटिकल। कुछ मेजर थीम्स आपको देता हूँ, आयरनी, डिस्क्रिप्टिव, सरकेज़म, ये है। क्रिटिकल जो थीम है वो भी आपकी जनरली काफी पूछी जाती है, क्रिटिसाइज करना, किसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर डिसलाइक शो करना पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा इसको पसंद कर ही नहीं रहा है। ठीक है, और फिर होता है एकर्बिक, हार्श या फिर सीवियर, मतलब हाईली क्रिटिकल होता है होता। ठीक है, अबाउट दोज एक्टिविटीज कॉजिंग पॉल्यूशन, सजेस्टिंग स्टिंग एंड पनिशमेंट फॉर दोज हु डू इट। ये भी बता रहा है कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनरली ये दोनों आपकी एक साथ नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि भाई क्रिटिकल और अकर्बिक जो है दोनों अगर एक ही इसमें आ गया, तो जनरली ऐसा नहीं पूछा जाएगा। जनरली आपको या तो क्रिटिकल या अकर्बिक दे दिया जाएगा, या आयरनी दे दी जाएगी, सब सरकेज़म दे दिया जाएगा। जो सिमिलर साउंडिंग वाले हैं वो आपके नॉर्मली एक साथ नहीं आते, अलग अलग मूड चारों बताए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है भाई आपका एपेथेटिक या बायस्ड। जनरली कई बार एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, चीजें लिखी जाती हैं, लोग किसी के फेवर में होते हैं। ठीक है, जब ऑथर भाई जस्टिफाई कर रहा है कि भाई पॉल्यूशन जो है वो भाई नेसेसरी एविल है, जरूरी है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी है।
फिर ह्यूमरस आ जाता है। ह्यूमरस मतलब जब प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की गई है, लेकिन इस तरीके से डिस्कस की गई है कि उसमें आपके ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं, ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा लाइट मैनर में है, जो जॉकुलर वे में है, जोक्स की तरह उसको लिया गया है। ठीक है। और फिर एनालिटिकल, एनालिटिकल में आपके फैक्ट्स आ जाते हैं, उन फैक्ट्स को एनालाइज किया जाता है। उसको बता दिया जाएगा कि भाई 2019 से लेके 2020 में इतने व्हीकल्स परचेज हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब चीजें होती है, और उसके बेसिस पे कितना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल रहा, कितना ज्यादा पॉल्यूशन लेवल रहा, कितना पीपीटी वगैरह ये सब रहा, ये सब डिस्कस होगा। ठीक है। यहाँ पर फेवर में या अगेंस्ट में नहीं दिखाया जाएगा टॉपिक में। यहाँ वो सजेस्ट भी नहीं करेगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, वो सिर्फ डिडक्शन बताएगा जो उसने फैक्ट्स को एनालाइज करके बताया। फिर आता है न्यूट्रल। जब भी ऑथर किसी टॉपिक को डिस्कस करेगा, सपोज रिजर्वेशन, और इसमें भी किसी साइड को फेवर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें डिस्कशन होगा। ठीक है। और फिर होता है इन्फॉर्म्ड कंसर्न। जब पैसेज इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि पॉल्यूशन, एंड ऑल्सो रिवील्स द कंसर्न ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, और ऑथर है वो उसके बारे में कंसर्न भी है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसर्न। और फिर होता है एग्जॉर्टिंग। जब ऑथर इंकरेज कर रहा है रीडर्स को आगे बढ़ने के लिए, प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल से नहीं डरना, अपनी लाइफ की जर्नी को एकदम आगे बढ़ाते चलना है, मोटिवेट कर रहा है। और प्लीडिंग, भाई ऑथर है वो बहुत ज्यादा दुखी है, इज नॉट इन स्टेट टू हेल्प। मतलब जो इंडियन ऑथर है वो अगर सीरियस की बात कर रहे हैं कि भाई हम उनकी मदद नहीं कर सकते, या फिर आप लोग ही कुछ कीजिए, जैसे रवीश कुमार चिल्लाते रहते हैं, तो ये सब हो जाता है प्लीडिंग। और फिर एग्रेसिव, जब ऑथर अपना गुस्सा दिखाता है। अपोलोजेटिक, जब किसी चीज को लेके वो रिमोर्स शो करते हैं। ठीक है। कि भाई अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है, अब बहुत चीजें गलत हो रही हैं, रिग्रेट शो किया जा रहा है, तो अपोलोजेटिक आ जाएगा। इंडिजिग्नेंट आ जाएगा, मतलब किसी ऐसी चीज के लिए गुस्सा दिखाना जो अनफेयर है, गलत है, मतलब न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर भाई वो इंडिजिग्नेंट रहेंगे। और कमिजरेटिंग, मतलब फीलिंग इम्प्रेसिंग सोरो फॉर समवन हु हैज एक्सपीरियंस इंडिजिनेंट समथिंग अनप्लीजेंट। कोई किसी इस तरह की स्थिति से गुजरा हो जो उसके लिए ठीक ना रही हो, तो भाई उसके लिए दुखी होना, दैट इज कमिसरेटिंग। कंडेंसेंडिंग, मतलब दूसरों को एक तरह से नीचा दिखाना, ये बताना कि भाई तुम सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो, मतलब तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो और बेटर हो बाकी लोगों से। कंटेम्प्चुअस जो रहता है, मतलब किसी चीज के लिए नफरत या डीप हेट्रेड या फिर डिसरिगार्ड दिखाना, आप उसको कुछ समझते ही नहीं हो। और सिनिकल, कि मतलब एक निगेटिव व्यू पॉइंट रखना है कि भाई लोग जो है वो मक्कार हैं, झूठे हैं, हर चीज खराब है, सब बर्बाद है। ठीक है। और डिराइजिव, मतलब डिराइजन एक्सप्रेस करना, रिडिक्यूल करना, किसी से एकदम जलन खाना, किसी का मजाक उड़ाना इंसल्टिंग वे में, दैट इज डिरिजिव। फिर आता है डिस्करेजिंग, मतलब जब आप दूसरे के एफर्ट्स को छोटा बताते हो, उनके काम को अनइम्पोर्टेंट बताते हो, कमजोर बताते हो उन्हें, उन्हें आप गलत बताते हो, दैट इज डिस्करेजिंग। डॉगमेटिक, मतलब पर्सनल ओपिनियंस देना, क्या बोलते हैं किसी भी चीज के बारे में, कि भाई वो एकदम यूनिवर्सल है, वो सर्टेनली करेक्ट है, वो गलत हो ही नहीं सकते, उन पे आप डाउट कर ही नहीं सकते, तो वो हो जाते हैं आपके डॉगमेटिक बिलीफ्स। इमोशनल इज बेसिकली इन्वोकिंग इमोशंस, आपको प्रोवोक या फिर किसी तरीके से आपके इमोशंस से उनको जगाया जा रहा है। ठीक है। एथिकल, जब मोरालिटी की बात आती है आपसे, आपकी जस्टिस, जो सेंस ऑफ राइटियसनेस होती है आपकी, उससे डील किया जा रहा है कि भाई क्या ये सही है आप बताइए, तो आपकी इथिकल जो मोरालिटी उसको जगाया जा रहा है। फिर यूफिज्म आ जाता है, मतलब माइल्ड इनडायरेक्ट या फिर वेग एक्सप्रेशन जो होते हैं वो, क्या बोलते हैं, आपके यूज किए जाते हैं, आपके बड़े बड़े शब्द या फिर हार्श वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं किए जाते। ग्रैंडियोस, मतलब बहुत ज्यादा एलोबरेटेड डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज की जाती है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जितनी जरूरत नहीं होती वो भी यूज की जाती है, जैसे कि शशि थरूर यूज करते हैं। ठीक है। और फिर इंट्रोस्पेक्टिव, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट करना, क्या मैंने उस दिन जो किया वो सही था, ये था वो था, तो वो रिफ्लेक्टिव होता है, इसको रिफ्लेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है। आपने किसी इवेंट के बारे में सोच रहे हैं एंड यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग इट। और फिर होता है इंसेंडियरी, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या फिर एंगर या फिर प्रोवोकेशन की जो फीलिंग होती है वो सेंस कर रहा हूं। मॉडिफाइंग,
गुस्सा पहले था, उसको कम किया जा रहा है, उसको पैसिफाई किया जा रहा है। लॉडेटरी जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। ऑब्सेक्यूअस होता है जब आप किसी के लिए सर्वाइल एटीट्यूड, मतलब आप बिछ रहे हैं उसके सामने, वो होता है ऑब्सेक्यूअस। और पॉपुलिस्ट होता है कंसर्न विद कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग सोच रहे हैं वही लिखना, वही बताना। रोमांटिक, रिलेटेड टू रोमांस, फैंसी और अनरियलिस्टिक लव अफेयर्स। सरकेस्टिक, टॉन्टिंग और स्नीयरिंग। सटायर होता है जब कोई लिटरेरी वर्क जो होता है वो व्यंग के तौर पे यूज किया जाता है। अ वे ऑफ यूजिंग ह्यूमर शोइंग दैट समवन समथिंग इज वीक, बैड और फुलिश। और विट्रियोलिक होता है फुल ऑफ एंगर एंड हेट्रेड। विट्यूपरेटिव इज क्रूअल एंड एंग्री क्रिटिसिज्म। स्पेकुलेटिव जब आप अंदाजे लगाते हैं, गैस करते हैं आइडियाज पे, फैक्ट्स के बेसिस पे, नहीं करते। स्टैटिस्टिशियन इज बेसिकली नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट अनयूजुअल। एंड दैट्स इट।